में जाऊं ना जाऊं, अगर युवाओं के लिए लड़ूंगा। कांग्रेस में दम है तो कांग्रेसी सारे रिजाइन देके भाजपा में आए। अगर ये यूथ के लिए बेहतरी चाहते हैं, एक मुट्ठी बन जाएंगे जब हम सब बंदे को बेच रहे हैं। आप अपनी वो जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, आपने कहा डिबेट होगी, हमने पूछा, ये कह रहे हैं अगर कांग्रेस चाहती है कि युवाओं का भला हो, डेली वेजेस पक्के हो, एसपीओस पक्के हो, सारे कांग्रेस से रिजाइन देके भाजपा में आ जाइए, तब उनका भला हो सकता है। अगर भला चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस तो भाई मैं एक बात कहूं, 20-30 सालों से आप मानते हैं इस बात को? कांग्रेस आपकी टीम रमन भल्ला को नहीं खरीद सकी तो आप कांग्रेस को कहां खरीदोगे? कांग्रेस एक ढांचा है। हमारी कोशिश की थी रमन भल्ला को खरीदने नहीं, हमारी टीम सिर्फ खरीदने की हमारी टीम सिर्फ अफवाह चली थी भाजपा में। ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है, बट हमारी टीम सिर्फ उन लोगों पे कंसंट्रेट करती है। हमारी पार्टी जो यंग होते हैं, जो हमें लग सकता है चल सकेंगे, जिनका हमें लगता है कि उनका वेट इतना हो चुका है, वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, थक जाएंगे, बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको हम रेस्ट ही करते हैं। उनके पास कोई केंद्र में सरकार ने खिला दिया था, तो आज ये रमन आप मुझे भली भांति जानते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, मैंने खुलकर भाजपा का साथ दिया है। मैंने कहा ना, मोदी से बैर नहीं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की अब सरकार नहीं बोल चुके हैं आप। सच बात बंदे के मुंह पे आती है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मोदी से बैर नहीं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा की खैर नहीं। शास्त्री जी, अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है, सलीम चौधरी यहाँ से जगह बेच के, अपना सब बेच के लखनपुर पार जाके कहीं बार बच जाएगा, और अगर कांग्रेस की सरकार ना आए तो शास्त्री जी आप भावुक ना होइए, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जो है वो कहीं ना चैलेंज एक्सेप्ट। मैं आपको सियासी दलों के लिए अपने आप को इतना बेचिए। मैं कहता हूं, अगर यहाँ पर भाजपा सरकार बना जाए ना, तो मैं घर बाहर बेचकर चला जाऊंगा, सन्यासी बन के लिए अपने आप बेचने वाला होता ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी नेता सलीम चौधरी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे नेता सतीश शास्त्री साहब। सलीम साहब, पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, और जो ओहदा आपको दिया गया है और जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, बहुत बड़ा विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी ने आप पे किया है। एसटी कम्युनिटी से शायद आप पहले व्यक्ति हैं जिसको ये, और सबसे कम उम्र के जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है। जी जी, बिल्कुल शुक्रिया अरफा साहब अपना कीमती टाइम देने के लिए। भाजपा की जहाँ तक बात रही, पहले ऐसा नहीं है कि कोई लंबा सियासी कैरियर था या कोई ख़ानदान में कोई सियासत था, बट कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज थी, कुछ उस बेस पे अपॉइंट हुए। जब अपॉइंट हुए तब आके जो चीज़ें हमारे में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे इनके, कि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं, बट जब बीच में बंदा आता है तभी पता चलता है क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। और जहाँ तक मैंने नोट किया इस 1-2 महीने के टाइम पे, और वो पूरा खाली इतना ही नोटिफिकेशन था कि जो काम भी हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर वे से हो रहा है, और एक बहुत ही मतलब डेवलपिंग जो इश्यूज़ थे हमारे जे.एंड.के के। और अगर भाजपा सरकार जो है आने वाले टाइम में जो है जम्मू कश्मीर में आएगी, और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट रहेगी जो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो आता है कि विद इन 2.5 या 3 साल के अंदर जो है जे.एंड.के इतना डेवलप हो जाएगा कि पूरे उसको दिल्ली तक जैसी सिटी के लिए भी उसको कंपेयर किया जाएगा। और जी सलीम साहब, ये जो लोगों में एक मिथ बना हुआ है, खासकर एक मुसलमानों में जो एक सोच बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कि मुसलमानों की दुश्मन पार्टी, तो आप उसके अंदर हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो कभी आपको लगा कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं की तरफ से की जाती जिससे मुस्लिम जो है वो इनसिक्योर हो सकते हैं? अरफाज साहब, इसका जवाब इसमें मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगा कि मेरा जो था पहले साइबर क्राइम का कुछ जो नॉलेज थी थोड़ी थी, वो उसने भी कोई 30 मार खान नहीं थे, सीख के ही कुछ चीज़ें सीखी। और माँ के पेट से कोई नहीं सीख आता है, बाहर ये आके सीखता है सब। 2 महीने आम आदमी पार्टी में रहे, उसके बाद जब उधर कुछ लगा कि नहीं हो सकते काम इन लोगों से यहाँ पे, फिर बीजेपी में आए। और बीजेपी में मतलब 3-4 महीने का खाली जो था पॉलिटिशियन आता था, और आते ही एक दिन मुझे पहले भी कोई सुना रहे थे कि हर एक चीज़ का एक वे होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले ब्लॉक में, फिर मंडल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस, फिर स्टेट में आता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और अगर डायरेक्टली ही 15 अप्रैल को जो है मेरा कहीं ना कहीं समझे आप, मेरा हेडक्वार्टर्स में उस दिन फर्स्ट डे था, मेरा पाँव मैंने पहली बार रखा था ज़िंदगी में। और पहले ही दिन अगर 40 मिनट बाद बंदा अपॉइंट हो रहा है, नॉलेज के बेसिस पे कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, आर्टिकल्स देखे गूगल पे, सब कुछ चेक किया उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात जो है अब ये कहीं ना कहीं सही लगती है कि भाजपा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करती है। फर्स्ट डे था वो, और 40 मिनट पहले जो है मैं आके वहाँ पे मतलब ऑफिस में कदम रखता हूँ, और उसके बाद 40-50
50 एक घंटे के अंदर जो है स्टेट टीम में जो है मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती है। और एक बच्चे पे, एक 26-27 साल के बच्चे पे एसटी मोर्चा की अगर बात करें, 2011 जो सेंसस हुआ था उसमें नियर अबाउट 14-15 लाख इनकी पॉपुलेशन थी हमारी एसटी की। अभी 23 आ गया, चलो सेंसस नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा होगी 17-18-19 लाख होगी। एक बच्चे के दिमाग पे, एक बच्चे की सोच पे अगर कहीं ना कहीं इतनी जिम्मेदारी रखी है 18-19 लाख लोगों की, तो मुझे लगता है कि ये बात अब कोई मायने नहीं रखती कि भाजपा जो है मोदी जी की जो सरकार है, अरविंदर राणा जो ये हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अरविंदर राणा जी की मैं बात करूंगा, सबसे पहले जहाँ तक मैंने उनको नोट किया है वो फर्स्ट प्रेफरेंस मुस्लिम्स को ही देते हैं और उसके बाद जो है हिंदू रिलीजन या किसी और रिलीजन को देंगे। जी सलीम साहब, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन सतीश शास्त्री जी जो एक शास्त्री होने के नाते जो हैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में गए थे, इस विश्वास के साथ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन इनका पार्टी छोड़ना कैसे देखते हैं आप? नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि ऐसा कद अगर ऐसा फेस होगा, कहीं ना कहीं ये पार्टी को अच्छी बात नहीं है, ये हमारी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर ऐसे बड़े भाई हमारे साथ होंगे तो वही मैंने आपको बोला कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, ऐसे बड़े भाई गाइड करते हैं तो तभी जो है हर बंदा सीखता है तो नुकसान है। बट अब मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सही फ़ैसला किया भाजपा को छोड़ के, कहीं ना कहीं जो है गलत फ़ैसला जो इन्होंने लिया, जहाँ अपने हिसाब से उन्होंने सही लिया होगा। मुझे ये लग रहा है कि इनको जिस हिसाब से भाजपा के काम हो रहे हैं, ऐप टैग का जो इशू था उसमें पेपर कैंसिल हुआ, और वो भी अगर सुबह पेपर है, एक दिन पहले पेपर कैंसिल हो रहा है, वहाँ पे भी सरकार ने सपोर्ट किया सब कुछ। तो लंबा समय हो जाएगा, थोड़ा इधर भी आप आइए। सतीश जी कह रहे हैं कि सतीश शास्त्री ने गलत फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। बहुत बढ़िया बोले हैं सलीम जी, और भाजपा की तारीफ करते हैं, हम भी करते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज भी करते हैं। मैं कहता हूँ मोदी से बैर नहीं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं। बस मोदी जी से बैर भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में खैर भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में इतना दम नहीं है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खरा उतर सके। ऐसा क्या करती है भारतीय जनता? अगर एपटेक ब्लैक लिस्ट थी तो क्यों दिया गया उसको? क्या युवा वेट करते रहेंगे? क्या किसी की उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल का बच्चा वो 21 साल का रहेगा? जम्मू कश्मीर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है, इसीलिए मैंने क्विट किया। मेरी कोई आपसी रंजिश नहीं है। अरविंद राणा जी अच्छे हैं, सारे नेता अच्छे हैं। लड़ाई विचारों की है, लड़ाई विचारों की है। हिंदू को क्या हुआ, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई, इन चीज़ों पर नहीं है कि एसटी वाले को कुछ दे दिया, मुसलमानों को खुश कर दिया, जहाँ कुछ ऐसा नहीं है। खुश करने से कुछ नहीं होगा। युवाओं को रोज़गार चाहिए, डेली विज़र वाले परमानेंट होने चाहिए, सीएसएफ वाले। मैं मानता हूँ मैं अंदर रहकर चुप था, मेरे पास ताकत नहीं है बोलने की, अब है, तभी छोड़ा है। नहीं बोलते तो तब भी थे आप, लेकिन अपोजिशन की पार्टियों के खिलाफ। अरे भाई इसलिए बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है, तारीख पे तारीख। और सन्नी देओल का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख। वही बात है कि तारीख पे तारीख देंगे। एलजी कुछ कर जाए तो मैं कह नहीं सकता, हमने एलजी की प्रशंसा की है, करते रहेंगे, हमारे उपराज्यपाल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में गई, क्योंकि नेताओं को वहाँ से भी बाहर आना पड़ा, वापस आना पड़ा, इनकी नहीं सुनवाई हुई। अगर ये इतने काबिल होते तो आज भाजपा यहाँ पर चुनाव करवाती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती। चुनाव होंगे सर, बिल्कुल चुनाव होंगे और जल्दी होंगे। और अरफाज साहब मैं इतना जवाब देना चाहूँगा शास्त्री जी को, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे माफ़ी भी चाहूँगा अगर कुछ गलत बोल दूँ तो। बात करें, विचार रखें। नहीं, एज अ ब्रदर मैं एज अ ब्रदर की विचारों की लड़ाई है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब अगली सरकार जो है भाजपा की आएगी, रविंद्र राणा जी हमारे सीएम बनेंगे, सेंटर में हमारी सरकार आएगी, तो तब शास्त्री जी जैसे मेरे बड़े भाई हैं, ये लोग हमें लखनपुर पार ही नजर आएंगे। जी लखनपुर पार जा रहे हैं नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा हूँ और जम्मू कश्मीर में ही रहूँगा। लखनपुर भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, पल्ले इनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। हम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हैं। आज के बाद आप मुझे प्रोटेस्ट में देखेंगे, विपक्ष में। हम खुद युवा हैं और हम युवाओं के साथ उन सभी जगह एसएसबी वालों के साथ खड़े होंगे, उन सभी बेरोजगारों के साथ खड़े होंगे। मुझे पद नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे इतनी बड़ी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए। जब तक युवाओं के लिए काम नहीं होगा, हम भाजपा को, मैं बाहर से बैठकर समर्थन दूंगा, भाजपा की सराहना करूंगा अगर काम होंगे। मैंने की है प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी की, अब मैंने बगावत भी की है
क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना काम नहीं हो रहा है। ये लोग लेटर लेकर जाते हैं, लिखवाते हैं, पार्टी की 50 पार होगी, जनता कमेंट्स में बताएगी। जनता अभी तो बता दो। शून्य आप शून्य शून्य मैं इतनी बात करूंगा, जैसे सर ने बोला शास्त्री जी ने कि सीएम बनेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल शून्य दे बनेंगे, रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे, शून्य दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि JKSSB के ये तो इश्यूज लोगों पे का भविष्य भी देखते हैं कि JKSSB के इश्यूज पे हम बच्चों के साथ खड़े हैं। शास्त्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि इनसे पहले इनकी जो केंद्र ये में सरकार जिन है, लोगों हमारी की ये आज सपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र उनसे से तो पहले बनी हुई। हम लोग उनके साथ खड़े थे। अगर 16 मार्च को पेपर हो रहा है और कुछ घंटे पहले वो पेपर लीक के कैंसिल हो रहा है, अगर था जिन लोगों की ये आज तारीफ कर रहे हैं उनमें या इनमें दम, तो ये पेपर सब कैंसिल करा के होता है। अगर भाजपा जो है वहाँ पे नहीं खड़ी होती। के लिए इनके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। अब ये क्या है, कहीं कहीं डेली विजिट वालों को हरास करेंगे, कहीं ये अभी आपको 2013 में एक घोटाला हुआ था फायर एंड इमरजेंसी का, लड़के मेरे पास रोए जब मैंने उनकी कहानी सुनी। अब बोल दीजिए ना भाई, कोर्ट के माध्यम से अपना हल करवा लीजिए, हमारे पास मत आइए। तो मैं यही कहूँगा, कश्मीर से भी लड़के आए, 200 लड़के थे आसपास, उनका मुझे समर्थन है। अब मेरे को मैं बताऊं, एक नेशनल पार्टी, पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, जिसपे पहले कभी सुने मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए शास्त्री जी, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, पहले तो काम करें ना, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। पहले भी बोलता, मुसलमानों के एंटी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को, वहीं जम्मू कश्मीर में जितना समर्थन मुसलमानों का मिल रहा है उतना शायद हिंदुओं का भी नहीं मिल रहा है। तो आप उसी पार्टी को छोड़ करके और उसी पे तहमत लगा रहे हैं। जो मेरे से आप सुनना चाहते हैं ना, जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं, मैं कहूँगा हिंदुओं को पसंद नहीं आएगा, कुछ कहूँगा मुसलमानों को पसंद नहीं आएगा, सिखों को ईसाई, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको शब्दों में कह दूंगा। कुछ होगा तो आप टिप्पणी करोगे, कुछ है ही नहीं तो टिप्पणी कहाँ से करोगे आप? अच्छा शास्त्री जी, अगर कुछ है तो बात कीजिए। शास्त्री जी आज इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं ना, इन लोगों ने ये आज तक, ये लोग आज़ादी के बाद से, ये लोग बहुत सालों से JNK में रहे हैं ये लोग। शास्त्री जी सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें कि जो वो सरकारें थी तब भी कितने कितने कार्यकाल रहे इनके, तब इन लोगों ने JNK के लिए क्या किया। और भाजपा जो है इसको तो JNK में पूरा एक्टिवेट हुआ कुछ ही टाइम हुआ। में जो नेता थे कांग्रेस में थे तो वो देशद्रोही थे, भाजपा में आने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। मैं भी गया, मैं ठीक हो गया, मेरा ज़मीर जाग गया, मुझे कोई लालच थोड़ी, जहाँ मैंने लोकसभा में जाना, या मैं अगर मैं नगर निगम पार्षद के चुनाव में आपको नज़र आ गया खुद लड़ता हुआ, या कहीं मैं टिकट मांगता हुआ नज़र आया तो बात कीजिएगा। अपने काम के दम पर ऊपर आएंगे, लोगों का काम करवाएंगे, और जहाँ जाएंगे छाती ठोक कर कहेंगे ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। हमारे लिए कश्मीरी भी उतनी अहमियत रखते हैं जितने यहाँ के डोगरा रखते हैं, हमारे लिए भद्रवाही भी उतनी अहमियत रखते हैं जितने यहाँ के डोगरा रखते हैं, हमारे लिए पुंछ रजौरी के लोग भी इतनी अहमियत रखते हैं जितने। मैं जम्मू कश्मीर के मीडिया के माध्यम से सामने आया था, मैं दल बदलू हूँ, मेरे पे दल बदलू लिखा जाए, छाती पर लिखा जाए, लेकिन ईमानदार हूँ। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री अगर पार्टियों को छोड़ते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ते हैं, मैंने अपने लिए तोड़ी है, और मैं सनातन का बंदा हूं, सनातनी हूं। भाजपा ने सनातन का ठेका नहीं लिया हुआ है खाली, और मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूं, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करता, ना ही धर्म की राजनीति करूंगा। और दूसरी बात, मैं रमन बल्ला जी के साथ बैठा, एक इतना माननीय व्यक्ति, अहंकार ही नहीं था उनके अंदर। बात हुई, युवाओं को लेकर बात हुई, चर्चा हुई, उन्होंने सुनी, हालांकि मैं एक शून्य आदमी, मैंने अपना उनके साथ प्रस्ताव रखा, उन्होंने सुना, और मैं कांग्रेस के साथ काम करूंगा, निसंदेह जाऊंगा कांग्रेस में, कर लो जो करना है। बाकी जो संगठन मुझे पार्टी ज्वाइन करनी होती है वो पार्टियां आपके लिए अच्छी हो जाती हैं, जब छोड़नी होती तब तो भाई पहले विश्लेषण किया है, पहले विश्लेषण किया है। और ये भी बता दूं, गुजरात के चुनावों से पहले ही मैंने पार्टी छोड़ दी थी, आम आदमी पार्टी, और भाजपा में जब आया था, भाजपा की स्थिति जम्मू में अच्छी नहीं थी सर्वे में, तभी तो चुनाव नहीं हुए, और मैं भाजपा में बैठा। आज भाजपा काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये युवाओं के साथ गोलगप्पे बांटने से, मिठाइयाँ बांटने से, जिनको आज इनको ये कांग्रेस पार्टी जो है गुलाब जामुन लग रही है, वो काफ़ी मीठी इनको लग रही है। सिर्फ इतना ये जवाब दें, जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा में ये स्कैम्स होते हैं, करप्शन होती है, कांग्रेसियों ने यहाँ पे आके जो रोशनी एक्ट था JNK का, अगर देखा जाए, मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, कि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अगर वो स्कैम था माना जाए उसको, रोशनी एक्ट का, और वो किसने किया? कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने ही जो जम्मू कश्मीर के लोगों का है जो बेड़ा जो है गर्क किया, सीधी सी बात है। भाजपा ने वो स्कैम करवा दिए जम्मू कश्मीर में बैठे बैठे, वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, और कांग्रेस के ऊपर मैं बताता हूँ भाजपा ने क्या स्कैम्स किए हैं, जो शास्त्री साहब बता रहे हैं। भाजपा ने
मैं मुख्यमंत्री आप बन गए। शास्त्री जी मैं स्कैम्स का जवाब देता हूँ। स्कैम्स भाजपा ने ये किया कि हिमाचल में पहले जीरो हुए हैं। हमारे लोग सुबह से शाम तक जाके एक रसोई गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहते थे, अब वो सिलेंडर घरों में पहुंच रहे हैं। ये स्कैम किया भाजपा ने। उसके बाद भाजपा ने ये स्कैम किया, हमारी माँ बहनें जो लकड़ी से खाना बनाती थी उनके घरों में रसोई की, इनकी नज़रों में ये चीज़ें स्कीमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीमें जो है सामने हाईवे की जो है बंद आता था कांग्रेस के समय का, वो बंद कर दिया। मैं कांग्रेस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ही तो सत्ता में थी पहले। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरियां दी थी। जाओ पूछ लो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो क्लर्क हैं, बस में अपने दिल पे हाथ रखना कि कांग्रेस के समय में युवाओं को नौकरी, हर एक घर को टेररिज्म को भी सपोर्ट किया। कांग्रेस ने सुनते नहीं है। कांग्रेस ने अपने मुफाद के लिए जो है टेररिज्म को अपनी वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने टेररिज्म को सपोर्ट किया। अपने बच्चों को फॉरेंस में पढ़ाते रहे और लोगों के बच्चों को इन्होंने सड़कों पे लाके मरवाया। ये कांग्रेस वाले थे। देखिए जवाब दीजिए ना, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं, टेररिस्ट पर अटैक किया है, मानता हूँ। हर पार्टी की अपनी नीति है, कहीं भी कांग्रेस ने किसी का समर्थन नहीं किया। वही कांग्रेस है जिसने कांग्रेस के समय में कश्मीर से, मैं नाम नहीं लूँगा, एक आतंकवादी को सूली पर चढ़ा दिया था। मनमोहन जी के समय था। इन्होंने किसको चढ़ाया? एक चढ़ा के ना, बाकी 99 चीजें आप जो गलत करोगे, सिर्फ एक आप अगर सही चीज बता के उन चीजों को भी सही नहीं ले जा सकते। अरफाजी, आप इस चीज को मानते हैं कि अपने पर्सनल मुफाद के लिए कांग्रेस ने जो है यहाँ टेररिज्म नहीं है। मिठाई बहुत बहुत मुबारक है। आप प्रदेश के एसटी मोर्चा के प्रधान बने हैं। गुलाब जामुन तो आपको खिला रहे हैं। आप काम कीजिए। नहीं, तो मुझे शुगर हो जाएगी, मैंने नहीं खाने। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं नहीं बिकूंगा। कांग्रेस तो गुलाब जामुन है ना, शास्त्री जी हमारे साथ बैठ के गुलाब जामुन खा रहे थे। अब ऐसा रमन जी ने 2 खिला दिए होंगे, अरफाजी 1 खिला दिया था। तो आज ये रमन, आप मुझे भली भांति जानते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, मैंने खुलकर भाजपा का साथ दिया है। मैंने कहा ना, मोदी से बैर नहीं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की अब सरकार नहीं बोल चुके हैं आप। सच बात बंदे के मुंह पे आती है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मोदी से बैर नहीं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा की खैर नहीं। शास्त्री जी अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है, सलीम चौधरी यहाँ से जगह बेच के, अपना सब बेच के लखनपुर पार जाके कहीं बार बस जाएगा। और अगर कांग्रेस की सरकार ना आए तो शास्त्री जी आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जो है वो कहीं ना चैलेंज एक्सेप्ट। मैं आपको सियासी दलों के लिए अपने आप को इतना बेचिए। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर भाजपा सरकार बना जाए ना, तो मैं घर बाहर बेचकर चला जाऊंगा। सन्यासी बन के लिए अपने आप बेचने वाला होता ना, तो यहाँ मैं मनगोटिया साहब की तरह अन्न नहीं छोड़ूंगा। मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, काम करे तो मैं कह नहीं सकता यहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनेगी। मैं अपने वस्त्र उतार कर, भगवा धारण कर संन्यास ले लूंगा और किसी सन्यासी दल के ऑन रिकॉर्ड रखिए, ठीक है। ये चीज ऑन रिकॉर्ड रहेगी। अगर इनकी कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ जेएनके में सलीम चौधरी नहीं है। अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ना बनी तो ये जो है लोग लखनपुर से पार ही जाते सर झुका के। आपको मिठाई की बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप जाएं, मंत्री मंडल में शामिल हों इनके, जब इनकी सरकार सपने में बनेगी। मैं यही कहूँगा, जम्मू कश्मीर में गुलदस्ता है, इसे गुलदस्ता को सजाना है। मैं भाजपा की नीतियों से खुश नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में गुलदस्ता नहीं है। रैना जी के पास जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी में गुलदस्ता नहीं है। अरे गुलदस्ता कहाँ, वो ऊपर कहते हैं नीचे मिट्टी है, पानी डालेंगे, बीच में प्लास्टिक के फूल हैं, ठीक है ना। मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जाऊँगा जिसका सीना 56 इंच का नहीं 112 इंच का है, और मैं रमन बल्ला के साथ बैठूंगा और कांग्रेस के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को सरकार दूंगा और मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। आज के बाद चाहे कांग्रेस मुझे ले चाहे ना ले, लेकिन कांग्रेस में ऑफिशियली ज्वाइनिंग डालने जा रहा हूँ। 56 इंच की जो बात कर रहे हैं शास्त्री जी, पहले ये हमारे साथ बैठते थे। 56 इंच वालों के साथ इसलिए बैठते थे क्योंकि हम सब बैठ के एक एक गुलाब जामुन खाते थे, शास्त्री जी भी खाते थे। अब रमन बल्ला जी ने उस कटोरी में 2 गुलाब जामुन और डाल दिए और अब ये 2 गुलाब जामुन है जो खाते हैं, और इसलिए रमन बल्ला की बात कर रहे हैं। कैंटीन में पूछ लेना, 10 रुपए देकर चाय पीते थे, अपने पैसों से चाय पी है। शास्त्री ना बिका है ना बिकेगा, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। मैले कपड़ों में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे। माथा तो टेकते थे आप वहाँ पे। ठेका है भाई, ईमानदार है ना, जहाँ जाते हैं ईमानदारी करते हैं। अब कांग्रेस के आगे टेकेंगे? क्यों जी? कांग्रेस के ऑफिस जब जाएंगे तो बता देंगे। टेकेंगे? जाएंगे तो बता देंगे।
टेकेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, जब हम जाएंगे तो बता देंगे। शास्त्री जी का जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको कुछ कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया जाए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे आ जाए कि ऐसे ये सेकंड ऐसे भाई हैं। ये आम आदमी से उसमें आए हैं, आप भी मैं विनर हो गया, मैं तीसरी में जा रहा हूँ, तीसरी में जा रही है। ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आपको एक बात कहूँ, ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं आपकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाऊँगा। और मान प्रतिष्ठा के लिए मत भी में थे आप। मेरी मान हमारे घर की हिस्ट्री बैकग्राउंड निकाल के देख लें, हमने अपने एरिया में हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया और वोट गुलाम दिए। नबी आज़ाद को बनाया, कांग्रेसियों ने कांग्रेस ने बड़े बड़े नेता बनाए, कांग्रेस ने लोगों को बनाया, बुखार रसूल को बनाया, रमन बल्ला जी को बनाया। कांग्रेस के दम पर कई नेता सामने उभर कर आए, वो काम करने वाले थे। नेता उभरे सर जो जिनके घर से पेटियां जाती थी, जिनके घर से पेटियां जाती थी, सिर्फ वो लोग उभरे हैं कांग्रेस। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या बिगड़े? और भाजपा में वो ना लोग उभरे भाजपा हैं जो फकीर लोग हैं, जिनके पास भाजपा को फर्क पड़ेगा ना कांग्रेस को। हम आपस में लड़के मर जाएंगे। मैं तो युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ। और दल तो कोई ना कोई देखो अरबाज जी, दल किसी न किसी दल का सहारा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मुझे ऐसे मतलब चक्की में आटा पीसते मुझे पीस देंगे। कौन पीसेगा? अरे छोटे मोटे नेताओं की कौन सुनता है। हाँ, नेता इन्होंने बना दिया है। अब मैं इनके लिए ऐसा वायरस बन चुका हूँ कि इनकी नीतियों के खिलाफ युवाओं के लिए लड़ूंगा। भाजपा की नीतियों के हम भी ऐसे एंटी वायरस बन चुके हैं कि वायरस सिस्टम में अंदर आने से पहले दरवाजे से ये अंदर आएगा, वहीं से पीछे भाग जाता है। आप अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी आपके अंदर वो विल पावर नहीं है। जब आपको धक्का लगेगा, मैं मानता हूँ बड़े भाई हैं आप, बच्चे बिल्कुल हैं, बट इतने औकात है कि अगर स्टेट टीम में आके बैठे हैं तो बैठे हैं किसी दम पे ही बैठे। देखो, अहंकार भाजपा वालों मत करिए। मैं पहले भी कहता हूँ मत कीजिए अहंकार, और मैं कहता रहूँगा। मैं अगर कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, अभी हो गए थे ना बीच में थोड़ा सा। चलो भाई बात की है, माफ़ क्षमा मांग लेते हैं। इनमें क्षमा मांगने की, माफ़ी वो मांगता है जिसमें दम होता है। वहाँ पे रहते रहते मांग लेते हैं ना, अब छोड़ के कहाँ मांगी ना, छोड़ के आया ना मैं, आगे छोड़ के। तो मैं यही कहूँगा, जम्मू कश्मीर में धर्म की राजनीति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर गुलदस्ता। भारतीय जनता पार्टी क्या धर्म की राजनीति करती है? मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर जम्मू कश्मीर धर्म की राजनीति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी करती है धर्म की राजनीति। आपने वहाँ देखा कर्नाटक में क्या हुआ? क्या हुआ? कितने नारे लगे, क्या नारे लगे? तो हमने इसमें भगवान को नहीं घसीटना है, ईश्वर को नहीं। भाजपा ने कहीं एक बार इस पर थोड़ा अपना भी मतलब एक होता है ना ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कर्नाटका भाजपा ने ढीला थोड़ा रखा हो अपना फीट के कांग्रेस को जिताएं कि कांग्रेस वाले डिप्रेशन में ना चले जाए। शास्त्री जी की जो पार्टी है कांग्रेस, ये कहीं इतना हार के जो है, मैं ईवीएम का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उतना रैलीज उतना ग्राउंड वर्क जो है, मैं रैलीज की बात कर रहा हूँ। भाजपा ने खुद दिया, मैं रैलीज की बात कर रहा हूँ कि रैलीज उतनी ऑर्गेनाइज अगर नहीं की होंगी, अगर करने जा रहे हैं, इज्जत रखी कि अगर उतना मतलब 24 घंटे अगर काम करना था तो 22 घंटे काम किया, इनकी इज्जत रखी कि थोड़ा ये भी कोशिश कर लें और ये लोग डिप्रेशन में ना जाए, और डिप्रेशन में आके अगर शक ना पड़े मुझे करता है तो दुख हमें होता। ये इन्होंने कहा कि भाजपा ने खुद छोड़ा कर्नाटक, ढील छोड़ी है ना। अगर 24 घंटे काम करना था, हमने 21 घंटे किया, 3 घंटे छोड़े हमने कांग्रेस के लिए, कांग्रेस वाले युवाओं के लिए अपने अरविंद रैना जी से कह दीजिए, पहले दिन से माननीय अरविंद, कहीं युवाओं के लिए भी डील छोड़ दो ना। इधर हम आए, एपटेक की वीडियोस सर को पता है, आप पूछते हैं इनसे। भाजपा में पहले आप पहले हर स्टेप में थे और इंशाल्लाह इस पर संज्ञान लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? ये कांग्रेस जवाब देगी। भाजपा तो कितने, कांग्रेस तो पिछले कितने सालों से सत्ताधारी है जेएंडके में, ये जवाब कांग्रेस देगी, पीडीपी देगी, एनसी देगी। अपने बच्चे इनके पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, अपने बच्चे इनके पढ़ते हैं लंदन में। आने वाले हमारे नेता शास्त्री जी, जब इनके बच्चों की उम्र लंबी हो, इनके अगर बच्चे होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ये सब भी अब नेता तो ये बन गए, अब वो भी फॉरेन में पढ़ेंगे और यहाँ पे शास्त्री जी सियासत करेंगे यूथ के ऊपर, यहाँ पे सियासत करेंगे भाजपा के ऊपर। तुम्हारे घर के फिर भी विदेशों में होंगे, मेरे घर का कोई मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में है, मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। हमें बाहर नहीं जाने की जरूरत है। अरे भाई, कांग्रेस के क्या भाजपा के लीडर बाहर नहीं जाते? क्या प्रधानमंत्री विदेशों में सैर नहीं कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमने खुलकर उनकी मतलब हमने योगी जी के बहुत गुण गाए हैं और गाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर को भी नेताओं की जरूरत है, अच्छे नेताओं की। भाजपा वाले अच्छे नेता पैदा करें जो काम कर सकते हैं। और जब तक डेली अरफाजी, इसमें थोड़ी सी सुनना पड़ेगा आपको युवाओं के लिए। अगर भाजपा ईमानदार है, 1 महीने के अंदर अंदर इन घोटालों पर संज्ञान ले। अगर भाजपा में ताकत है, एलजी साहब को झुका के बता दे। अगर भाजपा में ताकत है जम्मू कश्मीर में,
तो 1 महीने के अंदर अंदर डेली विजिट वालों को परमानेंट कर दे। कांग्रेस ने स्कैम ही इतने कर दिए हैं अरे रोशनी भाई, एक्ट जैसे क्या स्कैम कर दिए? कि सिर्फ 1 महीने में चीजें बस एक नहीं महीने है। में रोशनी अंदर एक्ट कर जैसे दे। 1 महीना तारीख पे तारीख देते हैं। अगर आप में ताकत है तो युवाओं के लिए मैं कल संन्यास ले लूंगा। मैं कह रहा हूं भगवाधारी वस्त्र धारण करके मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाऊंगा। अगर भाजपा में दम है लड़ूंगा युवाओं के लिए, चाहे कांग्रेस में जाऊं ना जाऊं, अगर युवाओं के लिए लड़ूंगा। अगर कांग्रेस में लाठियां दम है तो खाऊंगा। कांग्रेसी सारे रिजाइन देके भाजपा में आए। अगर ये आप यूथ के लिए एक बेहतरी ऐसी- चाहते हैं, आप अपने एक मुट्ठी बन ऐसे जाएंगे जब हम ऐसी सब बंदे को भेज रहे एक हैं। आप अपनी वो जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, आपने कहा डिबेट होगी, हमने पूछा ये कह किसी ने नहीं रहे पूछा। हैं मुझे अगर किसी ने कांग्रेस नहीं चाहती है कि युवाओं का भला हो, डेली वेजेस पक्के हों, एसपीओ कांग्रेस पक्के रिजाइन देके हों, भाजपा सारे में आओ। कांग्रेस से रिजाइन देके भाजपा में आ अगर जाइए, भला तब उनका चाहते भला हो सकता है। अगर भला चाहते मतलब हैं। अच्छा कांग्रेस है तो भाई मैं एक पिछले बात 20-30 सालों से आप मानते हैं इस बात को? कांग्रेस ने आपकी लूट के टीम खाया रमन है। बल्ला को नहीं खरीद सकी तो आप कांग्रेस को कहाँ खरीदोगे? कांग्रेस एक ढांचा है। हमारी टीम कोशिश की सिर्फ- थी रमन बल्ला को खरीदने नहीं, की। हमारी टीम रमन सिर्फ बल्ला को खरीदने की कोशिश हमारी की थी। टीम सिर्फ अफवाह चली थी खिलाड़ियों भाजपा नहीं, में मुझे आ ऐसा रही नहीं है। लगता है। मुझे ऐसा लगता है बट हमारी टीम सिर्फ उन मेरे लोगों पे माननीय कंसंट्रेट अरविंद करती है। राणा हमारी मेरे बड़े पार्टी भाई, जो यंग हमारी होते हैं, लड़ाई जो हमें बिताओगे। लग सकता है चल जम्मू सकेंगे, कश्मीर में आप 500 जिनका हमें लगता है कि उनका वेट इतना हो चुका है वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, थक जाएंगे, बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको हम रेस्ट करते हैं, उनके पास कोई बात अप्रोच सुनिए। नहीं है। केंद्र में सरकार है मोदी जी की, एलजी प्रशासन जहां पर है, माना एलजी सेकुलर हैं, सबके साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर में 500 रुपए का सिलेंडर कर दो। जम्मू कश्मीर में स्कूल के सरकारी ढांचों को चेंज कर दो। जम्मू कश्मीर में जो लोग बैठे हुए हैं अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, उन्हें वहां ले जाओ, जहां उनको सुरक्षा दो। जिस प्रकार हमारे कश्मीरी पंडित 90 में भाग गए थे, वैसे हालात ना हो, उनको सुरक्षा दो 1 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि आपकी सरकार 10 सालों से आप अभी अपने काम गिनाने जा रहे हैं, 9 सालों के गिनाने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा मेरी लड़ाई विचारों की है। आप ये काम केंद्र से करवा कर बता दो। मैं कहूंगा अरविंद राणा हमारे मुख्यमंत्री होंगे, मैं उनके पास जाऊंगा। उन्होंने कहा है ना शेर आ गया, मैं कहूंगा असली शेर आ गया। और पार्टी ज्वाइन करूं नहीं करूं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। आपको लगता है आप इतने बड़े नेता बन चुके हो कि आपकी ये शर्तें सारी मान लीजिए? अरे नेता घर से पैदा नहीं होते, नेता बनते हैं, और बना हूं, बड़ा नेता। भारतीय जनता पार्टी से आपने रिजाइन दिया है या आपको निकाला गया है? किसने कहा आपको? देखना है, आपने खत देखना है हमारा। इनकी जब कोलिशन गवर्नमेंट थी किसी भी दूसरी पार्टी के साथ, तब शास्त्री जी इतना जवाब दें, हसीब दराबूजा ने 180 करोड़ रुपए का घोटाला किया J&K बैंक में। आप सिर्फ इसका जवाब दें, 180 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के सपोर्ट में हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? मुझे भाजपा ने निकाला है। नहीं, हमें जो सोर्सेज से खबर मिली है वो तो ये कह रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया है। किसने कहा? हमारे सोर्सेज ने हमसे कहा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया है। लाई आर्डर। अरे ये तो बंजर जगह में पानी पैदा कर देते हैं, मेरे जैसे नेता तो नजर ही नहीं आएंगे। गुटबाजी कर रहे थे आप भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए आपको निकाला गया है। अगर मैं गुटबाजी बांटने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। अरे मेरे पास ऐसी अफवाह है? कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है ऐसी है, और हम प्रूव भी कर ये सकते मेरा हैं। मोबाइल है आपके पास, स्लिम सा प्रूफ भी कर सकते हैं। ये मेरे पास मोबाइल है, ये लीजिए। ये किसी एजेंसी को दीजिए ना सर, मेरे को क्या करना है? आपके थ्रू ये मोबाइल है, और इनका भी ले लीजिए, ठीक है जी। जाइए, हमने भाजपा के साथ दिल से काम किया था, दिल से उतरे थे, आम आदमी पार्टी के साथ दिल से उतरे थे। हमें इस समय मैं जाग चुका हूँ, आप जहाँ जाते हैं दिल से काम करते हैं। अभी भी कर रहा हूँ। ये दिल ही तो है जो बोल रहा है, गलत बर्दाश्त नहीं कांग्रेस के फेवर में गलत बर्दाश्त क्यों? शास्त्री जी ना अपना बेस्ट पार्ट हर पार्टी को दे रहे हैं। 90 डेज, 120 डेज के लिए अपना बेस्ट जो है हर पार्टी को दे रहे हैं, उसको थोड़ा ऊपर लाके फिर इसको जो छोड़ चुके हैं। फिर वो आम आदमी पार्टी में गया, फिर बीजेपी में आया, आज बीजेपी में मिठाई मिल रही है तो खा रहा है। इसमें ये नहीं रहे, इनका परिवार रहा हुआ है। परिवार रहा तो ये रहा, उसमें छोटे थे ना, कांग्रेस तो थे ये, लेकिन अब गलतियां सुधारी ना हमने, अब गलतियां सुधारी। इनके परिवार के समय कितने लोग नौकरी कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में? 1-2 साल में कौन आया? इनके परिवार में किन्होंने नौकरियां की? वो कांग्रेस की देन थी, रोजगार कांग्रेस ने पैदा किया। अगर मैं कांग्रेस की नीतियों को बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जितने सेंटर में अपनी दम पे ली, वो नौकरियां पढ़ के ली, और वो नौकरियां अपने दम पे ली गई थी तब। मतलब उन जेड़े पढ़ा दे वो बेकार ने ना। मैं मोबाइल जेब में रख लो कि भूल जाएगा। ठीक है ना, मैं कसम नहीं लाऊंगा, इतने हाथ रखो, कुरान की कसम है, शास्त्री कड्डे हुए बोल।
बोलो मैं साहब। इनको जवाब दे चुका हूँ, अगर अरफाज जी बोलेंगे इन्होंने तो कहा ना कि हो सकता है, वहाँ पे अरे अफवाह भाई, है ऐसी। अरे होगी, जब उस दल के खिलाफ बोलूंगा उनको तो खुजली होगी ना। तो आपने अंदर कुछ ऐसा किया था, बांटने का काम किया था जो आपको मैं निकाला किसी को गया? नहीं बांटता, मैंने भाजपा की प्रशंसा शरेआम की। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई विचारों की है, विचारों की, भाइयों की कोई लड़ाई नहीं। भाइयों की कोई लड़ाई नहीं, पार्टियों की कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस तो इसी देश के बच्चे हैं, राहुल गांधी भी इसी देश के हैं, सोनिया गांधी भी यहीं पर आई हैं, राजीव गांधी जी के साथ उनका विवाह हुआ है और ये कानूनी व्यवस्थाओं के तहत सब चीज़ हुई हैं। आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनके भी समय काम हुआ है। सलीम साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष हैं यहाँ पे, कितनी पावर्स हैं उनके पास जो वो हर किसी को बहुत बढ़िया डीओ लेटर्स जो हैं वो लिख लिख करके देते हैं? सर, अगर आज़ादी के बाद सुनवाई कितनी होती है? आज़ादी के बाद अब यहीं से हिसाब लगा रहे हैं, अगर आज़ादी के बाद एक इतना बड़ा जो इवेंट है G20 का, अगर वो रविंदर राणा जी कश्मीर में करवा सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा, इसमें से कुछ भी कट नहीं होगा। शास्त्री जी ने जैसे ये कहा कि जो मतलब ये भाजपा है ये सिर्फ मुसलमानों की जो है बैरी या कश्मीर को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अगर वो बात होती तो ये G20 इवेंट जो है, मैं इसी में बताऊंगा, मैं जब G20 जो है वो कश्मीर में ना कराई जाती, उसकी जगह G20 जो है यहाँ पे करवाई जाती। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है धार्मिक जो उस वे पे जो अगर राजनीति करती होती कश्मीर में कभी ना करवाती। और रही पावर्स की बात, तो पावर्स का अंदाज़ा सिर्फ इसी चीज़ से आप लगा सकते हैं कि जो ये इवेंट हुआ है ये कश्मीर में हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर डीओ लेटर वो लिख के देते हैं, उनके जो काम होते हैं वो भी इसलिए, आपको पता है अगर 10 दिन कोई डीओ लेटर लिख के देगा, किसी का काम नहीं होगा, 11वें दिन उस ऑफिस में कोई नहीं आएगा। और डे बाय डे भाजपा हेडक्वार्टर्स में रश बढ़ ही रहा है रविंदर राणा जी के पास। सीधी सी बात है, ऑन रिकॉर्ड बात है, अच्छे काम होंगे, अच्छे करेंगे, मेहनत करेंगे और रविंदर राणा जी को जो है सीएम के लाएंगे हम अपना। सलीम जी एक डीओ लेटर लिखते हैं रविंदर रैना जी एक एसपीओ के लिए, एडीजीपी मुकेश सिंह जी को, कि इसकी ट्रांसफ़र जो है किश्तवाड़ कर दी जाए। दूसरे दिन वो लेटर लिखते हैं, डीओ लेटर लिखते हैं एसएसपी जम्मू के लिए कि मेरे को धोखा लगा, मेरे साथ एक व्यक्ति ने, शुभम सिंह ने मेरे साथ धोखा किया, 420 किया, उसके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाए। लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिखा नहीं। वहाँ पे तो चलो उन्होंने कर लिया, मान लिया कि मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन यहाँ पे चला नहीं कुछ। एसएसपी साहब ने तो कोई ना शुभम सिंह को अरेस्ट किया, ना ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर लगाई, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे कांग्रेस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, नहीं बड़ी बात है। ऐसे ये हो सकता है सलीम भाई, शुभम सिंह आपकी ही पार्टी का नेता है। शुभम सिंह, फिर कोई हमारा सीनियर जो है राणा साहब से आप ये सवाल करें, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा गलत हुआ होगा या हमारी पार्टी या हेडक्वार्टर से किसी ने किया होगा। कोई जरूर यही है कि ओपोजिशन की कोई ना कोई साजिश जो है बच रहे हैं, यहाँ से बचने की ओपोजिशन की कोई ना कोई साजिश जो हो सकती है। पार्टी का नेता, आपकी पार्टी का नेता है, हमारी पार्टी के नेता थे रमन बल्ला जी। नहीं वो है, नहीं इनकी बात कर रहा हूँ, थे नहीं वो है। रमन बल्ला जी ने गुलाब जामुन ज्यादा दे दिया, उधर हो गए शायद। जो सवाल से भागिए मत ना, आप वो बात जो आप शुभम बता रहे हैं, शायद वो जो शुभम है, शुभम को भी किसी ने खरीद लिया हो या कुछ। मैं कार्रवाई नहीं हुई ना, कार्रवाई नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ। G20 के इश्यूज पे सब थोड़ा बिजी थे, होगी कार्रवाई जल्दी होगी। रमन बल्ला कभी किसी को गलत इस्तेमाल नहीं करते। रमन बल्ला ने काम किए हैं। अरफाज जी सच बोलना दिल से, आप रमन बल्ला जी को जानते हैं? देखो जी, अब आपने तो जिस पार्टी में जाना है उसके गुणगान करने ही, सुने मेरी बात, आपने बोल दिया पहले शास्त्री जी, आप ना नहीं भटक मत जाया करो। आपने कहा कि मेरे को पार्टी ले या ना ले, मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। आपने कहा आप युवाओं के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लिए भी काम करेंगे। तो ये हमारे साथ सलीम चौधरी साहब SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनको एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बधाई आपको। हम उम्मीद रखेंगे कि आपके साथ कोई छल ना हो और आप आगे बढ़ें, लेकिन युवाओं के लिए जरूर काम कीजिएगा और सच बोलिएगा, झूठ की नीतियों पर मत चलिए। छल नहीं होगा सर, इंशाल्लाह। जब आपको लखनपुर पार जाना होगा, छोटा भाई अपनी गाड़ी में छोड़ मैं लखनपुर पार नहीं जाऊंगा, मैं जब भी बनूंगा सन्यासी में। ये भारत मेरा है, ये धरती मेरी है, ये कश्मीर काशफ की धरती थी और रहेगी। खुलकर कहता हूँ जुवाना के एक दूसरे के सामने शक्लें नहीं लाएंगे, तो इसी जेंट के मरेंगे, शक्लें क्यों नहीं लानी? आप हमारे भाई हैं, कल आप कांग्रेस में आएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। वो किया और जो कमिटमेंट ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, बहुत सारे नेता मेरे साथ कांग्रेस में जाने वाले हैं। आपको बोल देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाई भारतीय जनता पार्टी नेता होते हैं, नेता पार्टियों से नहीं होते। नेता को अपना कद होता है। मुझे कोई आम आदमी पार्टी ने थोड़ी पैदा किया, भाजपा ने थोड़ी किया। मैं अपने दम पे आया हूँ और मानता हूँ दल बदलू हूँ,
लेकिन आवाज़ सच की उठाता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए लड़ूंगा। मेरी युवाओं ने, मैं कमेंट्स पढ़ता था, लोगों की गालियां खाता था, उन गालियों ने मुझे जागृत किया है। जी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लोगों का भविष्य भी देखते हैं। इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, ये कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष की या राहुल गांधी जी की जो अपने हाथों की लकीरें पढ़ लें। ये लोग, इनका जो है सपाटा हो चुका है। इन लोगों का अब कुछ नहीं है, बस ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेशन में, और बस अब हवाई फायरिंग ही हो रही है और कुछ नहीं होगा। बस चलें जी, सलीम चौधरी साहब और सतीश शास्त्री जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जी जी जी। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ना ही मैं भाजपा में कोई पर्सनली कोई बात करना चाहता हूँ। भाजपा में जो नेता हैं उनसे है। उनसे भी नहीं है। मेरी लड़ाई युवाओं के लिए है। मैं कांग्रेस का कोई गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बातें कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर हुई है। मैंने जो प्रॉमिस किए हैं कि 1 महीने में आप ये काम कर दो, मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सतीश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।